नमस्कार। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? नमस्ते फाल्गुनी दीदी, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? ग्रेट। थैंक यू। नमस्ते श्याम भैया। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो अ, अध्याय 25 से 29 तक का जो अध्ययन का क्रम अभ्यास दर्शन का शुरू किया था, तो उसको अपन एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो अध्याय तो कुछ कुछ सूत्रों को जो है यहाँ पर हमने पढ़ा था, उनको हम अ, पुनः एक बार देख लेते हैं ताकि एक बार कॉन्टेक्स्ट बन जाए। अ, तो सभी को नमस्कार फिर से, और बाबा जी को स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो हमने पहला जो देखा था सूत्र कि आवेश मानव का अभीष्ट नहीं है ना। तो उसमें आवेश की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी। तो वो था कि भ्रमित कार्य व्यवहार प्रवृत्ति, दूसरा हस्तक्षेप और या ह्रास की ओर गति, और तीसरा अतिक्रमण या आक्रमण की प्रतिक्रिया में प्राप्त गति, है ना। तो तो मनुष्य जो भ्रमित कार्य व्यवहार करता है वो भी एक आवेशित स्थिति है, और जो वो प्रकृति के कार्यकलाप में हस्तक्षेप करता है, दूसरे मानवों के कार्यकलाप में हस्तक्षेप करता है, उससे भी एक आवेश की स्थिति बनती है। और उसके कार्यकलाप में कोई अतिक्रमण या आक्रमण करता है तो उसकी प्रतिक्रिया में जो उसमें गति बनती है वो भी एक आवेश की स्थिति है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं इन तीनों प्रकार के आवेशों से मुक्ति मानव चाहता है ना। और वो आवेश की जो स्थिति से मुक्ति की जो बात है उसी को जागृति कहा है। दूसरा सूत्र जो हमने पढ़ा था, अभी हम रिकैप कर रहे हैं ना। तो वो है सतर्कता एवं सजगता पर्यंत उदय क्रम है, अर्थात अनुमान का अभाव नहीं है ना। तो हमने इस बात को पढ़ा था कि अनुमान ही अग्रिम गति का प्रेरणा स्रोत है। यहाँ सतर्कता और सजगता की परिभाषा भी पढ़ी थी। सतर्कता मतलब तर्क संगत विधि से समाधान प्रमाण होना, और सजगता जो है जागृति सहज प्रमाण वर्तमान परंपरा। तो सतर्कता और सजगता ये दो चीजें साथ साथ आती हैं, है ना। तो तर्क संगत भी होना और फिर उसका फिर जीने में प्रमाण भी होना। तो सतर्कता मूल में रहता है और सजगता फिर प्रमाण में आता है। ठीक। और फिर इसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि अनुमान पूर्वक ही हम आगे की ओर गति करते हैं, और जिस अध्ययन विधि में हम चल रहे हैं वो अनुमान जो है वो हवा में तीर चलाना नहीं है, वो एक हाइपोथेसिस नहीं है, वो एक अनुभव संपन्न व्यक्ति के प्रमाण के आधार पे अनुमान है, उसको साधार अनुमान कहा है ना। तीसरा जो रिकैप हम कर सकते हैं, अभी जो पिछले 3-4 अध्यायों में हमने पढ़ा कि संचेतनशीलता ही व्यक्तित्व एवं प्रतिभा को प्रकट करती है। तो यहाँ संचेतनशीलता को हमने पढ़ा कि संचेतनशीलता मतलब जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना। तो ये चारों भाग, जो जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना, ये मानव में होता है ना। जीवों में केवल मानना और पहचानना, निर्वाह करना होता है, और उससे पहले जड़ प्रकृति में पहचानना और निर्वाह करना होता है ना। तो मानव जब तक जानने की स्थिति में नहीं आता है तब तक उसका मानना, पहचानना, निर्वाह करना में ही रहता है। तो केवल मानने के आधार पर जीने में मानव को तृप्ति नहीं है। तो संचेतनशीलता तभी है जब जानना पूरा हो जाए,
फिर जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना, ये चारों का प्रमाण होता है। फिर उसके बाद व्यक्तित्व। व्यक्तित्व की परिभाषा हमने देखे थे, आहार, विहार और व्यवहार, है ना। तो खान पान, रहन सहन और कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह, है ना, इसके रूप में हमने व्यक्तित्व की पहचान देखी थी। और प्रतिभा जो है वो हमने देखा था कि प्रतिभा जो है वो दर्शन क्षमता को ही प्रतिभा कह रहे हैं, और वो निपुणता, कुशलता और पांडित्य के संयुक्त रूप में है ना। तो इस प्रकार से हमने, ये सूत्र था, संचेतनशीलता ही व्यक्तित्व एवं प्रतिभा को प्रकट करती है ना। तो ये हमने देखा था कि निपुणता जो है वो स्किल्स के रूप में है, और कुशलता जो है वो कला मूल्य के रूप में स्थापित करने के रूप में है, और वो व्यवहार से भी संबंधित है, और पांडित्य जो है वो ज्ञान से संबंधित है ना। चौथा जो रिकैप करना चाहेंगे वो ये है कि सामाजिकता का अनुसरण आचरण तब तक संभव नहीं है जब तक उसमें मानवीयतापूर्ण जीवन सर्वसुलभ ना हो जाए। ये एक सूत्र हमने पढ़ा था, है ना। तो उसमें ये इस बारे में हम चर्चा किए थे कि ये जो अध्ययन विधि में जो अनुसरण और आचरण है ना, उसको होने के लिए मानवीयतापूर्ण जीवन जो है वो सामाजिकता के रूप में सर्वसुलभ होने की आवश्यकता है। एक ऐसा वातावरण, है ना, जागृत वातावरण में ही ये अध्ययन सफल रहता है। तो इसलिए शिक्षा और व्यवस्था में सार्थकता का विकल्पात्मक कंटेंट को लाने की इसके लिए आवश्यकता है ना। तो हम इस बारे में कुछ चर्चा किए थे कि पूरा यदि समाज ही बेहोश हो या भ्रमित हो, तो ऐसे में किसी व्यक्ति को सामाजिक बनाने का क्या अर्थ निकलेगा, है ना। तो उसका वो हम देखे थे कि उसको अभी के ही भ्रमित रूप में ही सेट करने को हम सामाजिक बनाने को मान लेते हैं, लेकिन जब पूरा समाज ही भ्रमित हो तो फिर हमें एक उसका विकल्पात्मक रूप में ही स्थापित करना होगा, और विकल्पात्मक शिक्षा और व्यवस्था का स्वरूप स्थापित करना होगा। उसी में ही अनुसरण आचरण का कोई एक स्वरूप बन सकता है ना। इसके आगे हम एक और रिकैप करते हैं, पांचवा बिंदु, कि संचेतनशीलता का पूर्ण उपयोग समाज में व्यवहार और व्यक्ति में अनुभूति है ना। तो इसमें हमने ये देखा था कि संचेतनशीलता का जो पूरा मैनिफेस्टेड फॉर्म जो होगा वो किस रूप में होगा, समाज में व्यवहार मतलब सामाजिकता के रूप में, और व्यक्ति में अनुभूति। तो इस अर्थ में हमने ये भी बात की थी कि इंडिविजुअल और कलेक्टिव, है ना, इसका इसका क्या स्वरूप होता है, यानी कि मानव अकेला और कलेक्टिव रूप में मानव जाति, है ना, इस रूप में हमने बात की थी। तो मानव में अगर व्यक्ति में हम देखें तो इन चार आयामों को पहचानने की बात हुई थी, अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय। फिर हमने ये देखा था जब ये कलेक्टिव फॉर्म में हो जाता है, यानी मानव जाति के अखंड रूप में हो जाता है, तो अनुभव जो है वो विधि के रूप में हो जाता है या फिर कानून के रूप में हो जाता है। विचार जो है वो संस्कृति के रूप में हो जाता है, और व्यवहार जो है वो सभ्यता के रूप में या सिविल लिविंग के रूप में या सिविलाइजेशन के रूप में हो जाता है। और कार्य या व्यवसाय जो है सभी लोगों का कार्य मिलके वो एक व्यवस्था के रूप में हो जाता है, जिसके व्यवस्था के 5 आयाम हम लोगों ने पढ़े हैं, जैसे शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, उत्पादन कार्य, विनिमय कोश और स्वास्थ्य संयम। इन 5 आयामों में व्यवस्था कार्य रहता है। तो विधि, संस्कृति, सभ्यता और व्यवस्था को कलेक्टिवली हम किस रूप में कहते हैं, उसको हम सामाजिकता कहते हैं। अब ये कलेक्टिव जो है वो सोपानवत है। सो कलेक्टिव जो है वो एक मोनोलिथ नहीं है, मतलब एक 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 अकेला पत्थर नहीं है ना, वो एक संगठन है ना। यानी पूर्णता के अर्थ में पूरा समाज गठित है, उसका एक फैब्रिक है, उसमें एक डिजाइन है, उसका एक स्ट्रक्चर है, उसका एक डेफिनेट फंक्शन है, उसका एक पर्पस है। तो मानवीय, तो ये मानव जाति जो है, हम अक्सर बात करते हैं मानव जाति, तो वो मानव जाति केवल एक नहीं है, उसके अंदर एक पूरा डिजाइन है, वो एक सोपानवत व्यवस्था है, एक संगठन है ना। इस रूप में हमको
पहचानते हैं, तो इंडिविजुअल जो है वो कलेक्टिव में विलय नहीं होता है ना। तो यहाँ पे ये दोनों की बात है। तो ये जो सूत्र में बात की गई थी कि संचेतनशीलता का पूर्ण उपयोग समाज में व्यवहार और व्यक्ति में अनुभूति है। तो व्यक्ति में अनुभव की भी बात करनी है और समाज में व्यवहार या सामाजिकता की भी बात करनी है ना। तो व्यक्ति समाज में विलय नहीं हो रहा है। समाज एक संगठन है, व्यक्तियों के द्वारा परिवार समूह इस रूप में सोपानवत बनने वाला एक संगठन है। इस बात को हम याद रखेंगे। छठा रिकैप एक अपन कर देते हैं, लास्ट वन, कि वर्ग विहीन मानवीयतापूर्ण समाज में संघर्ष का अत्याभाव होता है ना। तो ये हमने बात किया था कि जो कुछ भी अभी तक के समय में सामाजिकता के बारे में सोचा गया, उसमें किसी प्रकार के संघर्ष, वर्ग संघर्षों के बारे में ही बात निकली, चाहे वो जातियों को लेके संघर्ष हो या फिर इकोनॉमिक क्लासेस के रूप में संघर्ष हो या फिर नर नारी के रूप में या अनेक प्रकार से फ्रेगमेंटेशन के रूप में मानव समाज को देखा गया। लेकिन जो मानवीयतापूर्ण समाज है वो वर्ग विहीन है, ये वाली बात हमको समझ में आई। और जागृति और संगठन पूर्वक, है ना, संगठन मतलब पूर्णता के अर्थ में गठन, है ना, जो ये परिवार समूह, ग्राम आदि, ये पूर्णता के अर्थ में गठन है ना। जागृति और संगठन पूर्वक ही समाज चेतना की परंपरा का उदय होता है ना। यानी सोशल कॉन्शियसनेस का जो ये समाज की चेतना का उदय जो होता है वो जागृति और संगठन पूर्वक ही उदय होता है ना। तो हम आज जो है आज अपना जो क्रम रखेंगे, तो हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि जो बाकी के अध्याय 28 और 29 जो बचे हैं उसको हम पूरा करेंगे। और इसके बाद में कल कुछ क्वेश्चन आंसर आए थे उनको ले लेंगे, और अगर अभी कुछ क्वेश्चन हैं तो उनको भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। आज बहुत ज़्यादा अपने पास में पेजेस नहीं है, करीब 2.5 पेज अपने पास में बचे हैं, तो अपने पास कुछ समय रहेगा, है ना। तो फिर आफ्टरनून के सेशन में है ना, योगेश भैया का सेशन रहेगा जो अध्याय 30 के आगे से हमारे को प्रबोधित करेंगे। ठीक है, तो 28वां अध्याय फिर शुरू करते हैं। हमने कुछ एक पेज पढ़ लिए थे, फिर कनेक्शन चला गया था, तो अभी एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। जिज्ञासात्मकता सुखी होने के अर्थ में एवं आवेशात्मक क्रियाकलाप के फलस्वरूप पीड़ाएं प्रसिद्ध हैं, है ना। तो पीड़ाएं दो प्रकार की बताएं, एक तो जिज्ञासात्मक है और दूसरा आवेशात्मक है। जिज्ञासा अपने में आवेश नहीं है ना। ये एक इस बात को है ना ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिज्ञासा आवेश नहीं है। और जिज्ञासा क्या है? स्वयं में तृप्ति की अपेक्षा है ना। तो इसीलिए जिज्ञासा आवेश नहीं है, इसी कारण से गुरु और शिष्य के बीच में संघर्ष नहीं होता है ना। अगर मान लो जिज्ञासा अपने आप में आवेश होता तो जिज्ञासा और प्रमाण के संयोग में भी एक संघर्ष होता, है ना। लेकिन जिज्ञासा और प्रमाण के संयोग में संघर्ष नहीं होता, संवाद होता है ना। तो ये वाली बात का अपन ध्यान रखेंगे कि जिज्ञासा अपने आप में आवेश नहीं होता, इसी कारण से जिज्ञासा और प्रमाण के बीच में या प्रमाणित व्यक्ति के बीच में, जिज्ञासु और प्रमाणित व्यक्ति के बीच में संघर्ष नहीं होता, उन दोनों के बीच में संवाद होता है। और परस्पर बातचीत पूर्वक, परस्पर समझने समझाने के क्रियाकलाप के द्वारा उसमें अनन्यता, उन दोनों में अनन्यता की स्थापना होती है ना। यानी एक व्यक्ति जिस स्वरूप में होता है दूसरा व्यक्ति उसी स्वरूप में हो जाता है, यही अध्ययन की प्रक्रिया है। तो जिज्ञासा जो है वो अपने आप में आवेश नहीं है। अज्ञात और अप्राप्त के प्रति जिज्ञासाएं हैं, है ना। अज्ञात हमको पता ही है, जो अज्ञात मतलब जो हमको पता नहीं है, और अप्राप्त मतलब जो हमको अभी प्राप्त नहीं है। तो इनको लेके जिज्ञासाएं हैं। तो अप्राप्त जो है वो मनाकार को साकार करने से संबंधित है, और अज्ञात जो है वो मन स्वस्थता से संबंधित है। जो जिज्ञासाएं इन दोनों चीजों से संबंधित हो सकती हैं, है ना।
जिज्ञासात्मक आवश्यकता ही अनुसंधान की उत्प्रेरणा है ना। तो ये पता लगता है कि अनुसंधान क्यों कौन करेगा, कैसे करेगा, जब तक उसके में जिज्ञासात्मक आवश्यकता नहीं बनेगी, है ना। तो बाबा जी में जिज्ञासात्मक आवश्यकता बनी, तभी वो अनुसंधान की उनमें उत्प्रेरणा हुई। आवेशात्मक पीड़ा सम्मोहन और विरोध के रूप में है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य मूलक है ना। ये अपने आप में अपने बात की थी इसके बारे में पहले, इसी को ही दोबारा से आया है। काम मद मोह और लोभ सम्मोहनात्मक आवेश हैं, और क्रोध और मात्सर्य विरोधात्मक है ना। तो काम मतलब ना डिजायर किसी वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए, मद मतलब नशा, है ना, मोह मतलब मुग्ध हो जाना, मोहित हो जाना, लोभ मतलब है ना किसी वस्तु के प्रति उत्कट कामना। तो ये एक जो है सम्मोहनात्मक आवेश है। और क्रोध और मात्सर्य, क्रोध मतलब अक्षमता का प्रदर्शन, मात्सर्य मतलब दूसरे के नाश से अपने सुख की कामना, ये विरोधात्मक है। औचित्यता के संदर्भ में अनौचित्यता के प्रति प्रतिकारात्मक आवेश का होना पाया जाता है ना। तो जब हम कोई उचित को चाहते हैं, तो अनुचित के प्रति हमारा एक बदले वाला भाव आवेश भी होना पाया जाता है ना। ठीक है, ये वाली बात भी हम देखी गई है कि हम जैसे चाहते हैं कि न्याय हो, है ना। तो जो अन्याय हो रहा है उस जो अन्याय कर रहा है उसके प्रति एक बदला लेने की भावना, या उसके प्रति आक्रमण करने की भावना, या उसके प्रति ऐसा ऐसा भावना कि एक है ना क्रूरता की भावना ये आना, ये भी एक आवेश है ना। तो औचित्यता एवं अनौचित्यता मानवीयता पूर्ण नियम त्रय के रूप में निर्धारित हुई है ना। तो क्या उचित है और क्या अनुचित है, ये मानवीयता के जो नियम त्रय है, यानी नियम त्रय मतलब बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम। तो औचित्यता या उचित का मतलब जो होना चाहिए, अनुचित का मतलब जो नहीं होना चाहिए। तो अब इन्होंने बाबा जी ने इन चार फॉर्म में आगे डिस्क्राइब किया है कि आदमी में इन चारों स्थितियों के बारे में की स्थिति हो सकती है। तो औचित्यता के प्रति स्वीकृति मतलब एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि आपकी जो उचित है उसके प्रति आपकी स्वीकृति हो गई कि हाँ ये चीज उचित है, ये मुझको चाहिए, ये इसको मुझे समझना है, इसको मुझे करना है। तो ये औचित्यता के प्रति स्वीकृति हुई, तो इससे क्या संभावना बनती है, विकास और गुणात्मक परिवर्तन, और परिवर्तन के लिए जिज्ञासा की संभावना, है ना। तो औचित्यता की स्वीकृति एक सकारात्मक स्थिति है, ठीक है। और फिर उसके बाद में दूसरी क्या स्थिति हो सकती है कि औचित्यता की अस्वीकृति हो जाए, है ना। किसी को जो सही बात है वो अस्वीकृत हो रही है, और उस स्थिति में उसको पीड़ा भी है। तो औचित्यता की अस्वीकृति में पीड़ा की जो स्थिति बनती है, औचित्यता की अस्वीकृति में जो पीड़ा की स्थिति बनती है, वो उसमें रास ऋणात्मक गुणात्मक परिवर्तन की संभावना है ना। क्योंकि उसकी अभी उचित के प्रति अस्वीकृति है, तो अनुचित के प्रति ही उसमें विवशता रहेगी। तो उसमें आगे चल के वो समाधान की जिज्ञासा में जब परिवर्तित होगी, तब वो जाके सही दिशा में होगी, है ना। पर इसमें यहाँ संभावना जो है वो नेगेटिव या रास की ओर जाने की संभावना बनी हुई है। तीसरी क्या स्थिति है, अनौचित्यता की अस्वीकृति ही औचित्यता की अपेक्षा। मतलब किसी को जो गलत हो रहा है वो सब नजर आ रहा है ना, वो सब उसके प्रति वो ये नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की भाषा निकल रही है ना। और औचित्यता की अपेक्षा होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से बात हो रही है कि अनौचित्यता की अस्वीकृति होना और औचित्यता की अपेक्षा होना। तो इसमें क्या है, विकास और गुणात्मक परिवर्तन की संभावना। तो उचित और अनुचित का निर्शीर न्याय हो पाना, अनौचित्यता के प्रति अस्वीकृति होना और औचित्यता की स्वीकृति होना, ये दोनों चीजें आवश्यक है। तो दर्शन में उचित और अनुचित दोनों का स्पष्टता होना आवश्यक है ना। ललित जी, प्रसाद जी, मेरे पास में पुरानी बुक का पेज तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे पास पुरानी बुक अभी नहीं है, मैंने नई बुक से ही मैं पढ़ रहा हूँ। तो अगर कोई और बता सकें उनको।
तो आगे है चौथी स्थिति है अनौचित्यता की स्वीकृति और पीड़ा। मतलब किसी को अनुचित जो है वो स्वीकृत है ना, यानी चोरी करना और गलती करना, ये सब चीजें अगर किसी को स्वीकृत है तो अनुचित की स्वीकृति की उसमें पीड़ा भी होगी। तो ऐसी स्थिति में ह्रास या ऋणात्मक परिवर्तन की संभावना और अपराध प्रवृत्ति रहेगी। ठीक है ना, तो ये 4 स्थितियों के बारे में यहाँ चर्चा है। अब गुणात्मक परिवर्तन ही धनात्मक परिवर्तन है ना। तो धनात्मक परिवर्तन मतलब है ना पॉजिटिव चेंज, ये जीव चेतना से मानव चेतना का गुणात्मक परिवर्तन है। जागृति ही धनात्मक परिवर्तन है। जागृति पूर्णता में से के लिए ही है ना। पूर्णता मतलब क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। तो जागृति जो है वो क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता को ही प्रमाणित करने के अर्थ में है ना। और एक बात और याद दिला दें कि जागृति का मतलब है ना शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में जागृति की बात होती है हमेशा, है ना। तो शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में ही प्रमाण होता है ना। तो जागृति जो है वो हमेशा मानव परंपरा के अर्थ में बात होगी। तो प्रत्येक मानव पूर्णता से संपन्न होना चाहता है। मानव में से के लिए पूर्णता केवल क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता ही है। अनुचित अर्थात अमानवीयतावादी पद्धति व प्रक्रिया से पूर्णता सिद्ध नहीं हुई है ना। ये अपने आप में क्लियर है सेंटेंस। प्रत्येक मानव जन्म से वर्ग विहीन है, समुदाय विहीन है, संप्रदाय विहीन है, साथ ही उसमें सफलता एवं पूर्णता से संपन्न होने की पीड़ा समाहित रहती है ना। देखिए, तो प्रत्येक मानव के जो है जन्म से ही वो उसमें जन्म में से ही उसमें कोई वर्ग नहीं है, समुदाय नहीं है, संप्रदाय नहीं है, साथ में उसमें सफलता और पूर्णता से संपन्न होने की पीड़ा भी समाहित रहती है। तो उस पीड़ा का निराकरण कैसे होगा, है ना, वो शिक्षा से होगा। तो आगे हम बात करेंगे। पीड़ा के बिना संक्रमण या व्यतिक्रमण सिद्ध नहीं हुआ है ना। तो कोई भी चेंज होगा तो उसके मूल में पीड़ा होना आवश्यक है, चाहे वो पॉजिटिव चेंज हो या नेगेटिव चेंज हो। सम्यकता की ओर प्रवेश ही संक्रमण है। लक्ष्य के विपरीत दिशा में गति व्यतिक्रमण है। तो 2 दिशाएं हो सकती है, या तो लक्ष्य की दिशा में हो या लक्ष्य के विपरीत दिशा में। तो उसमें बेसिकली अपने को दर्शन में क्या स्पष्ट हुआ है, लक्ष्य क्या है और लक्ष्य की दिशा क्या है ना। ये दोनों चीजें स्पष्ट होती है। और उसके उसी अर्थ में लक्ष्य के विपरीत की दिशा क्या है ये भी स्पष्ट होता है। तो कोई मानव अनौचित्य या अनुचित या व्यतिक्रमण के पक्ष में नहीं है। एक बार आपको उचित और अनुचित का भेद बता दें तो फिर कोई भी व्यक्ति अनुचित और उसके उल्टी दिशा में जाने के पक्ष में नहीं होता। प्रत्येक मानव आचरण क्रिया एवं व्यवहार में सफलता तथा समाधान पूर्ण पद्धति से दर्शन पद्धति से उत्पादन उपभोग वितरण प्रक्रिया संपादित करना चाहता है ना। तो प्रत्येक मानव आचरण क्रिया और व्यवहार में सफलता समाधान पूर्ण पद्धति से उत्पादन उपभोग वितरण प्रक्रिया को संपादित करना चाहता है, जिसके लिए प्रत्येक मानव शिक्षा एवं व्यवस्था में समर्पित होता है। शिक्षा एवं व्यवस्था से समाधान का न मिलना ही अविश्वास या अवांछनीय मतलब अनडिजायर्ड बाध्यताएं हैं, फलतः संघर्ष एवं युद्ध है। 1 मिनट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, शायद आए हैं। तो श्यामवीर जी का पहला था, भैया अज्ञात अप्राप्त परंपरा में भी जीवन जगत ईश्वर सत्ता ही रहा है, ऐसा कहा जाए तो ज्ञान त्रय के रूप में मध्यस्थ दर्शन में बाबा जी ने स्पष्ट किया, ऐसी ही बात है। तो जो मुद्दे परंपरा में अज्ञात रहे या रहस्यमय रहे, उन्हीं को लेकर बाबा जी ने स्पष्टता को व्यक्त किया है ना, उसको अध्ययन विधि से उपलब्ध करा दिया है। तो जो चीज रहस्य के रूप में रही, जिसको अव्यक्त और अनिर्वचनीय बताया था, अब उसको बताया ये वचनीय है, इसको शिक्षा विधि से एक से दूसरे को समझाया जा सकता है। फिर उसके बाद में
गुणात्मक या धनात्मक, जड़ में प्रधान और चैतन्य में परिमार्जन कहा गया। या जो मेरे को इसमें मुझे जो समझ में आया है कि जीव चेतना से मानव चेतना तक में परिवर्तन भाषा का उपयोग किया गया है, और फिर मानव चेतना से देव चेतना और दिव्य चेतना में जो है परिमार्जन शब्द का उपयोग किया। परिमार्जन का मतलब होता है मांझना या और रिफाइन करना, है ना। और परिवर्तन का मतलब है बेसिक फंडामेंटल चेंज। तो जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन है, और फिर मानव चेतना से देव चेतना और दिव्य चेतना में परिमार्जन है, जो कि चेंज और रिफाइनमेंट की बात है ना। ठीक है, तो अब इसके आगे चलते हैं। आवाज आई होप ठीक है। एक मिनट, आवाज ठीक है ना? कि कुछ लोगों का कमेंट था आवाज कम आ रही है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो अध्याय 29 आरंभ करेंगे, जो कि है मानव में न्याय अपेक्षा सही करने की इच्छा और सत्य वक्ता होना जन्म से ही द्रष्टव्य है। ठीक है, तो मानव में न्याय की अपेक्षा सही करने की इच्छा और सत्य वक्ता यानी सच बोलना जन्म से ही द्रष्टव्य है। जो न्याय की अपेक्षा, इसका मतलब ये नहीं है कि न्याय को जानता है, लेकिन न्याय को चाहता है, याचना करता है ना। बच्चा जो है वो न्याय की याचना करता हुआ हमको दिखता है। दूसरा, सही करने की इच्छा, है ना। किसी आयु के बाद जब वो कुछ करने के योग्य हो जाता है, तब हम देखते हैं कि वो स्वाभाविक रूप में बच्चा जो है वो गलत करने की तरफ नहीं होता है, वो सही ही करना चाहता है। और दूसरा, सत्य वक्ता, है ना। तो वो सही करना जानता नहीं है, पर वो सही करना चाहता है, सही करने की इच्छा रखता है। और सत्य वक्ता, इसका मतलब ये नहीं कि उसको सत्य बोध है ना। बच्चे को सत्य बोध है, उसको वो केवल फैक्ट्स को सही नरेट कर देता है, यानी जो कुछ भी देखा होता है वैसा ही बताने की कोशिश करता है ना। तो ये चीज बच्चे के अंदर नेचुरल है। तो इसी को अर्थ में कहते हैं बच्चे मासूम होते हैं। तो मासूम का मतलब ये नहीं है उनमें ज्ञान संपन्न है। मासूम एक प्रकार की एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम सही को स्वीकारने की स्थिति में रहते हैं। तो जन्म के अनंतर वर्ग, जाति, मत, संप्रदाय का आरोपण होता है ना। यानी कि ये इम्पोज्ड चीजें हैं। वर्ग, जाति, जातियों के भेद, मत और संप्रदाय जो हैं, ये जन्म के बाद में दी जाते हैं। जन्म के समय तो उसमें कोई ऐसा होता नहीं। शुद्धतः प्रत्येक संतान केवल मानव संतान है ना। तो ये देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिकॉग्नाइज करने की। हम जो है बच्चे में कुछ चीजें आरोपित कर देते हैं, अपनी मान्यताओं को, अपनी भ्रमित मान्यताओं को हम आरोपित कर देते हैं कि मानव संस्कारानुषंगी है, जो वो मान लेता है उसके अनुसार करता है। तो वर्ग, जाति, मत और संप्रदाय जो है वो एक मान्यताएं ही हैं, और उनको हम आरोपित करते हैं, जबकि शुद्धतः प्रत्येक संतान केवल मानव संतान है। इसमें मानव से अतिरिक्त जाति, मत, संप्रदाय, वर्ग बोध को उनके माता पिता, परिवार और प्रतिबद्ध समूह प्रस्थापित करते हैं। मतलब वो लोग उसमें इंस्टिल करते हैं, जो एक पारंपरिक प्रक्रिया है, जो कि एक वो परंपरा में उसको करते हैं, वह वर्ग सीमा से अधिक नहीं है। तो वो उससे क्या है, एक सेक्टेरियन लिमिट होती ही है ना। उससे एक वर्ग की सीमा होती ही है। शैशव अवस्था से ही तदाकार वृत्ति होती है, यानी छोटा बच्चा जब होता है तब भी उसकी कल्पनाशीलता है, वो जो देखता है उसके अनुसार वो करने लगता है। जैसे एकदम छोटा बच्चा जो होता है, जब उसकी आंखें थोड़ी स्थिर होने लगती है, आप उसके सामने ऐसे ऐसे हाथ हिलाओ तो वो बच्चा भी ऐसे ऐसे अपना हाथ हिलाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसमें एक ऐसी वृत्ति है, उसका जीवन में ऐसी स्थिति कि वो जो देखता है उसका अनुकरण करता है, अनुसरण करता है ना। तो ये इसी को बोलते हैं तदाकार वृत्ति है।
फलतः विभिन्न जाति पद मत संप्रदाय धर्म वर्ग को मानता है। तो इसी जो तदाकार वृत्ति के अनुसार ही जो उसके माता पिता या जो उसका वातावरण है वो जिस चीज को माने रहते हैं उसी को वो भी मान लेता है। फलतः उसी सीमा में स्व अस्तित्व को मान लेता है ना। तो जिस सीमा में वो पैदा होता है उसी में अपने एग्जिस्टेंस को भी मान लेता है। यह मान्यता उसको उस वर्ग के सीमावर्ती कार्यकलाप आचरण और व्यवहार में प्रवृत्त होने के लिए बाध्य करता है। तो ये जो मान्यता जो उसके परंपरा में थी वो या उसके वर्ग में थी, उसी के ही कार्यकलाप आचरण और व्यवहार में उसको वो प्रवृत्त कर देता है ना। तो जैसे मुसलमान के घर में पैदा हुआ बच्चा वो जो वातावरण है वैसा ही करने लगता है, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ बच्चा वैसे ही करने लगता है ना। उसी प्रकार से जो एक जैसा है ना परिवेश होता है उसके अनुसार जो है बच्चा कार्यकलाप को करने लगता है। तो ये बाध्यताएं कब तब तक रहेंगी जब तक किसी विशेष घटनावश उसमें विशिष्ट परिवर्तन ना हो जाए, है ना। तो ये लिमिटेशंस कब तक रहेंगी, मतलब आदमी में जो ये वर्ग के सीमा के अर्थ में उसका कार्यकलाप है वो कब तक रहेगा, जब तक उसमें कोई विशेष घटना ना हो जाए और उसमें कोई एक फंडामेंटल चेंज नहीं हो जाए, उसमें कोई विशिष्ट परिवर्तन नहीं हो जाए, मतलब यानी उसका चेतना में कुछ परिवर्तन ना हो जाए। तो इसमें अब आगे एक्सप्लेन किया है, विशिष्टता का तात्पर्य मानवीयता एवं अति मानवीयता पूर्ण जीवन में स्थिति को पा लेने से है। मतलब ऐसा मानव हो जाए जो कि अपने परिवार या अपने वातावरण के लिमिट्स को तोड़ के उससे आगे निकल जाए, है ना, मानवीयता के और अति मानवीयता के पूर्ण जीवन की स्थिति को पा जाए। अब ये जो ऐसा व्यक्ति जिस परंपरा से उद्गमित हुआ रहता है उसी परंपरा में उसकी विशिष्टता और शिष्टता को समावेश करने का प्रयास करता है। अब जो ये व्यक्ति जिस भी परंपरा से आया है ना, उसमें अब अपनी जो मानवीयता और अति मानवीयता है उसको वो है ना इंक्लूड करने का प्रयास करता है, क्योंकि वो अपने आप में एक डिफरेंट नहीं रहना चाहता है, वो उस चीज को अपने अपने जैसा दूसरों को भी देखना चाहता है। ये मानव में सामान्य प्रक्रिया है। तो वो ऐसे करने के क्रम में वो अब जो वो समझा रहता है सीखा रहता है वो वापिस अपने परंपरा में जाने का प्रयास करता है। पहले से ही वो परंपरा किसी सीमा से सीमित रहने के कारण अनुभव मूलक तत्वों को समावेश करने में असमर्थ होकर उस व्यक्ति या व्यक्तित्व को एक आदर्श के रूप में परंपरावादी जनजाति स्वीकारता है। तो अब ये वाला जो जो उसकी जिस परंपरा से वो आया था वो एक लिमिटेड थॉट के साथ में थी या फिर एक वर्ग भावना के साथ में थी, ये स्वयं में एक वर्ग ही थी। तो अब जो अनुभव मूलक तत्वों को जो उसमें समावेश करने का प्रयास करता है तो वो उसमें वो परंपरा अपने आप में उसको असमर्थ पाती है ना। तो वो कहते हैं कि ये व्यक्ति कुछ विशेष है तो उसको वो एक आइडियल बना देते हैं, व्यक्ति को एक आदर्श बना देते हैं और उस परंपरा को परंपरा अपने आप में कहते हैं कि वो वर्गीय परंपरा सही है, लेकिन वो आदमी को वो आइडियल के रूप में बना देते हैं, जबकि वो आदमी आइडियल के रूप में नहीं होना चाहता है, वो परंपरा में ही परिवर्तन करना चाहता है ना। फलतः वह एक आदर्श एक स्मारक के रूप में परिणित हो जाता है। तो अब ये आदर्श जो व्यक्ति जो है वो एक ना एक तरीके से एक स्टैचू के रूप में हो जाता है, जीता जागता परंपरा नहीं बन पाता है। तो इन तथ्यों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वर्ग विहीन परंपरा को वहन करने के लिए मानवीयता के अतिरिक्त और कोई उपाय परंपरा समर्थ नहीं हुआ है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर एक और रीजनिंग दी गई है कि बाबा जी ने इस दर्शन को विकल्प स्वरूप में क्यों प्रस्तुत किया, है ना। उन्होंने भी अपनी जो जिस प्रकार से वो एक वेद परंपरा से जिससे आए थे उसको भी एक बार पीठ को समर्पित करने का प्रयास किया था, है ना। लेकिन जो शंकराचार्य थे उन्होंने कहा कि हम पीठ इसको लेकर नहीं चल पाएगा, क्योंकि अगर हम इसको लेकर चलते हैं तो हमको ये कहना पड़ेगा कि अब तक जो हम करते आए वर्षों से हजारों सालों से वो सब अधूरा था।
तो ये हमको कहने का साहस नहीं है। तो वो पीठ उन्होंने कहा कि वो उसको लेकर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो कहते रहे कि तुमने जो है एक महत कार्य किया है ना। शंकराचार्य ने उनको कहा कि आपने एक महत कार्य किया है। तो अब उनको वो एक आदर्श के रूप में, एक महान व्यक्ति के रूप में बाबा जी को स्वीकार करने को तैयार हैं, लेकिन स्वयं परिवर्तित होने के लिए तैयार नहीं है ना। तो यही एक बेसिकली अंतर विरोध की बात है। तो बाबा जी का बेसिकली उनके लिए यही बात थी कि अगर आप किसी चीज को महत कहते हो, किसी चीज को श्रेष्ठ करते कहते हो, तो श्रेष्ठता का अनुकरण भी होना चाहिए, श्रेष्ठता को स्वीकार भी करना चाहिए, श्रेष्ठता को वहन भी करना चाहिए, श्रेष्ठता का प्रबोधन भी होना चाहिए, है ना। लेकिन जो परंपरागत जो हैं, उनकी कट्टरता इस प्रकार से है कि वो जिसको लेकर चल रहे हैं उससे परिवर्तित नहीं करना चाहते। तो वो इस प्रकार से ऐसा होने के कारण ही इस दर्शन को बाबा जी ने विकल्प के रूप में रखा, ताकि इसको सामान्य लोग जो है परंपरा के रूप में इसको स्थापित करें, बजाय कि प्रचलित जो धर्म गद्दियां हैं वो इसको अपने में परिवर्तन करें। तो उनके हिसाब, बाबा जी के कहने के अनुसार, परंपरित प्रचलित जो परंपरा की धर्म गद्दियां हैं उनमें परिवर्तन का बीज ही नहीं है ना। वो स्वयं में परिवर्तन करेंगे, ऐसा कोई उनके अंदर साहस नहीं है, ऐसा कोई उनके अंदर उद्देश्य नहीं है। तो वो जो कुछ कर रहे हैं वो केवल अपने गद्दी को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। तो अगर मानवीय परंपरा को स्थापित होना है तो सामान्य व्यक्तियों को ही आगे आना होगा। मेरा स्वयं का भी कई ऐसे महानुभावों के साथ में संपर्क हुआ है, उन सभी का यही कहना हुआ, जिस सभ्यता परिवर्तन की बाबा जी बात कर रहे हैं उस सभ्यता परिवर्तन को वहन करने के लिए सामान्य व्यक्तियों के पास ही आपको जाना होगा, है ना। सामान्य व्यक्ति ही इसको लेकर जा सकेंगे, इसको विशेष व्यक्ति नहीं ले जा सकेंगे। ठीक, तो आगे चलते हैं। जो जिस मूल्य को अवधारणा में स्वीकारता है उसी के अनुरूप उसमें स्वभाव का अवतरण होता है। मतलब किसी चीज को जो वैल्यूएबल मानता है ना, जिसको वो कॉन्सेप्ट बनाता है, जिसको वैल्यूएबल मानते हुए कॉन्सेप्ट में बैठाता है, उसी के अनुसार उसका नेचर हो जाता है, उसी के अनुसार उसका स्वभाव अवतरण होता है। तो मानवीय स्वभाव सिद्धि के लिए ही अवधारणाओं की स्वीकृति होती है। तो अभी इस दर्शन में भी एक स्वभाव के सिद्ध करना चाहते हैं, जिसको मानवीय स्वभाव कह रहे हैं, है ना। तो मानवीय स्वभाव के बारे में हमने पढ़ा है, धीरता, वीरता, उदारता, फिर आगे दया, कृपा, करुणा। तो मानवीय स्वभाव को सिद्ध करने के लिए कुछ अवधारणाओं की स्वीकृति होना आवश्यक है ना। जिसको जैसे सत्ता में संपृक्त प्रकृति, और उस प्रकार से अनेक प्रकार की अनेक अवधारणाएं इस दर्शन से मिलती है। जैसे प्रत्येक एक अपनेत्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी है ना। फिर अवस्थाओं की बात है, उनके अंदर क्रम की बात है, प्रकटन की बात है, ये सब अवधारणाएं हैं, है ना। विकास क्रम की अवधारणा है, विकास की अवधारणा है ना। गठन पूर्णता की अवधारणा है। तो इन अवधारणाओं की स्वीकृति से एक स्वभाव को सिद्ध करना है। कैसे स्वभाव को सिद्ध होगा? अवधारणाओं को का श्रवण और मनन पूर्वक वो स्थापित होंगी और अभ्यास पूर्वक वो स्वभाव में सिद्ध होंगी। इसी प्रक्रियावश मानव जिस मूल्य को स्वीकार लेता है उसी मूल्य में से के लिए प्रस्तुत होता है, उन्हीं मूल्यों की अनुकूल सीमा तक अपनत्व को स्थापित करता है ना। तो जो जिस चीज को वो वैल्यू के रूप में स्वीकार लेता है, तो उसी वैल्यू के अनुसार, उसी मूल्य के अनुसार वो प्रस्तुत होता है। और जो उस मूल्यों के की सीमा होती है उसके अनुसार उतने लोगों को अपना मान लेता है, बाकी को पराया मान लेता है। तो अब यहाँ पर जिन मूल्यों की बाबा जी ने यहाँ पे बात की है वो सार्वभौम मानव मूल्य है या यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हैं। तो इसलिए उसमें कोई सीमा इसमें बनती नहीं है, इसलिए अखंडता का स्वरूप बनता है ना। जिन मूल्यों की यहाँ पे बात की है, जैसे विश्वास, सम्मान, है ना, और श्रद्धा, ममता, वात्सल्य, है ना, उसी प्रकार से धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये जो वैल्यूज की जो यहाँ पे बात की गई है, 30 वैल्यूज की जो बात की गई है, जो पहचाने गए हैं इस दर्शन में,
उसकी कोई सीमा बनती नहीं है ना, क्योंकि वो असीम ज्ञान के ऊपर आधारित है और सर्वव्यापी अर्थ में उनका प्रमाण मिलता है। तो इसलिए उसके द्वारा किसी सीमा तक अपना रहेगा, उसके आगे पराया होगा, ऐसा बनता नहीं है ना। तो इसी आधार पे ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज इनको कहा गया है। उसी को सर्व तो जिस उतने अपनत्व मान लेता है उसी को सर्वस्व और सर्वश्रेष्ठ मान लेता है ना। अगर कोई सीमित वैल्यूज होंगी तो उतने तक को वो सब कुछ मानेगा और उसी को सर्वश्रेष्ठ मानेगा। यही वर्ग प्रतिष्ठा है, और उससे ही बेसिकली सेक्टेरियन लिमिट्स हो जाती हैं, या वर्ग प्रतिष्ठा यानी एक सेक्ट बन जाता है। सेक्ट कैसे बनता है? जब आपके वैल्यूज जो हैं वो लिमिटेड होंगे। अगर वैल्यूज आपके यूनिवर्सल होंगे तो आप कभी भी सेक्ट बना ही नहीं सकते, है ना। तो जैसे कभी कभी बाबा जी से कोई लोग पूछते थे कि आपकी जो बात ये अपने आप में कोई एक सेक्ट तो नहीं बन जाएगा, या अपने आप में एक संप्रदाय तो नहीं बन जाएगा, या एक वर्ग तो नहीं बन जाएगा। तो उन्होंने कहा आप बताओ, मैंने जो प्रस्तुत किया है इसके अंदर कंटेंट में क्या है जो कि इससे सेक्ट बन जाएगा, है ना। आप लोग ऐसा सोचते हो, आपकी सोच ऐसी है कि संप्रदायवादी सोच है। मेरे इस कंटेंट को लेकर जरा सोचिए कि इससे कहाँ पर है जो कि सेक्ट बन जाता है, कहाँ ये संप्रदाय बन जाता है। तो जो ये बात पूरी कही गई है सुख शांति संतोष आनंद मूल्यों की, और धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा मूल्यों की, उसके आगे है ना विश्वास सम्मान श्रद्धा प्रेम, है ना, ममता वात्सल्य आदि मूल्यों की, ये किसी भी तरीके से किसी लिमिटेड सेंस में वैल्यूज नहीं है, ये यूनिवर्सल वैल्यूज है या सार्वभौम मूल्य है। तो इससे कभी भी अपना पराया की स्थापना नहीं होती, तो ये कभी भी किसी वर्ग की प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। ठीक है। तो ऐसी सविरोधी वर्ग प्रतिष्ठाएं संघर्ष को उत्प्रेरित करनी है। तो जब भी कोई मतलब वर्ग प्रतिष्ठा होगी तो वो संघर्ष की जगह में जाएगा ही। और और प्रत्येक व्यक्ति का तो इसके आगे एक लाइन है जो कि मैंने यहाँ अंडरलाइन भी किया हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति का स्व विवेक से मानवीयता पूर्ण होना संभव नहीं हुआ है ना। कि ये तो संभव नहीं है कि अपने विवेक से ही कोई मानवीयता पूर्ण हो जाए, है ना। कि अपने आप से ही, क्योंकि जिस जिस चेतना के स्तर से आदमी काम कर रहा है उसका विचार उसी में ही सीमित है, तो अपना विवेक से कैसे वो मानवीयता पूर्ण हो जाएगा अपनी, क्योंकि उसकी स्वीकृतियों का स्तर जो है वो अनुचित के प्रति ही है। तो उसमें एक इंटरवेंशन की तो जरूरत है। मतलब एजुकेशन जो है या शिक्षा जो है अभी के चेतना के स्तर में एक प्रकार का सबल हस्तक्षेप ही है ना। तो तभी वो प्रेरित करके उसको आगे के स्तर पर उठाता है ना। तो व्यक्ति अपने आप से अपने स्व विवेक से मानवीयता पूर्ण हो जाएगा, ये संभव नहीं हुआ है। इसी कारण से शिक्षा की आवश्यकता है। भले ही जन्म से प्रत्येक व्यक्ति में वर्ग प्रतिष्ठा नहीं रहती है, वर्ग सीमा में सीमित होने के अनंतर स्व विवेक में सीमित होना पाया जाता है। तो मतलब एक बार वर्ग सीमा में सीमित हो जाता है तो स्व विवेक उसी अर्थ में काम करता है ना। तो इस तथ्य से यह निष्कर्ष निकलता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए जागृत परंपरा और शिक्षा का सुलभ होना आवश्यक है, तभी अखंड सामाजिकता सह अस्तित्व सिद्ध होता है। तो ये वाली बात को हम मतलब धार लें कि व्यक्ति के लिए जब तक जागृत परंपरा और शिक्षा सुलभ नहीं होगी तब तक अखंड सामाजिकता सह अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। तो ये कैच-22 प्रॉब्लम के रूप में भी दे सकते हैं कि जब तक समाज जागृत नहीं होगा तो व्यक्ति जागृत नहीं होगा, तो व्यक्ति जागृत नहीं होगा तो समाज जागृत नहीं होगा। तो अब यहाँ पर ये ब्रेक थ्रू हो गया है कि व्यक्ति एक जागृत हो गया है और उसके साथ में जो है समाज एक बनने लगा है ना, जो उसके प्रति जागृत हो, उसके साथ में जागृत हो रहे हैं, उसका अनुकरण अनुसरण कर रहे हैं। उस अर्थ में एक सामाजिकता का उदय हो रहा है, उसके प्रति एक विधि व्यवस्था है ना, संस्कृति और सभ्यता का उदय हो रहा है। और इस वातावरण के अंदर जो है वो मूल्यों को स्थापित करने के योग्य है ना, मानवीयता पूर्ण स्थापित करने के योग्य है। तो इस प्रकार से एक एक व्यक्ति जो है जो भ्रमित समाज में से जागृत हुआ, अब उसने एक ऐसा वातावरण बनाना शुरू किया और उस वातावरण के अंतर्गत ऐसा बनने लगा जिसमें जागृति की संभावना उदय हो गई,
है ना। तो इस प्रकार से अब ये जो प्रॉब्लम जो पहले सोचते थे कि व्यक्ति पहले जागृत होगा या परंपरा पहले जागृत होगी, तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि व्यक्ति जागृत होगा और फिर उस समाज वो उसका एक वातावरण बनेगा, और उस वातावरण में जो भी जागृत होगा, जो जो भी पैदा होगा, क्योंकि वो हर बच्चा जन्म से ही वर्ग भावना से मुक्त है, तो उसमें जो मूल्यों का प्रस्थापना होगी वो वर्ग वर्ग से मुक्त होगी, और इस प्रकार से जागृत समाज का उदय होने की संभावना हो गई है। तो वर्गीयता को मानवीय चेतना में परिवर्तित करना है ना। तो अभी जो मानव समाज खंडित या अलग अलग वर्गों में दिखता है, इसको मानवीय चेतना में परिवर्तित करना मानव कुल के लिए वांछित घटना या डिजायर्ड इवेंट है, या अभीष्ट है, या लक्ष्य है। प्रत्येक स्थिति में मानव संस्कृति एवं सभ्यता की एकात्मता ही इसका एकमात्र व्यवहारिक स्वरूप है। मतलब हर स्थिति में, है ना, इस स्थिति में व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में संस्कृति और सभ्यता की एकात्मता को करना ही इसका प्रैक्टिकल या व्यवहारिक स्वरूप है। इसे समृद्ध बनाने योग्य शिक्षा एवं व्यवस्था पद्धति की स्थापना ही मूल प्रक्रिया है ना। तो इसको हम कैसे एनरिच करेंगे, इसके लिए शिक्षा और व्यवस्था की पद्धति को हम स्थापित करें, यही मूल इसकी प्रक्रिया है। इसका प्रोसेस यही है कि इसके लिए हम इसको संस्कृति और सभ्यता को एनरिच करने की शिक्षा और व्यवस्था पद्धति को स्थापित करें, यही इसकी प्रक्रिया है, जिसको समानतः सभी व्यवस्था संस्थाओं में, अर्थात राजनैतिक और धर्म नैतिक में समान रूप से हो जाना ही अभ्युदय। तो ये सभी संस्थाएं, व्यवस्था की संस्थाएं जो हैं, चाहे वो व्यवस्था की संस्थाएं क्या होंगी, उत्पादन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, न्याय से संबंधित, है ना, स्वास्थ्य से संबंधित, ये सभी संस्थाओं में समान रूप से इसकी सूत्र व्याख्या हो जाना ही अभ्युदय यानी सर्वतोमुखी समाधान है। यही व्यवहारिक समाधान का प्रमाण है। ठीक है। तो अनेक धर्म के स्थान पर मानव धर्म का, अनेक जाति के स्थान पर मानव जाति का, अनेक राष्ट्र के स्थान पर अखंड समाज और भूमि का, रहस्यात्मक अनेक ईश्वर के स्थान पर व्यापक सत्ता रूपी ईश्वर का पूर्णतया बोध कराने वाली पद्धति से वर्गीयता मानवीय चेतना में परिणित होती है ना। कितनी बढ़िया बात लिखी है कि अनेक धर्म के स्थान पर मानव धर्म का, अनेक जाति के स्थान पर मानव जाति का, अनेक राष्ट्र के स्थान पर अखंड समाज और भूमि का, रहस्यात्मक अनेक ईश्वर के स्थान पर व्यापक सत्ता रूपी ईश्वर का पूर्णतया बोध कराने वाली पद्धति से वर्गीयता जो है वो मानव चेतना में परिणित होती है। यही व्यक्ति के जीवन में सार्वभौमिक आचरण, सार्वभौमिक आचरण क्या है, मानवीयतापूर्ण आचरण, परिवार में सहयोग, समाज में प्रोत्साहन, राष्ट्र में संरक्षण और संवर्धन, और अंतरराष्ट्र में अनुकूल परिस्थितियां। कितना सुंदर बात है ना। तो ये जो पांचों जो स्थितियां हैं, तो व्यक्ति में सार्वभौम आचरण, परिवार में सहयोग, समाज में प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट, और राष्ट्र में संरक्षण संवर्धन, मतलब उसको प्रोटेक्ट करना और उसको बढ़ाना, है ना। ये राष्ट्र के द्वारा होगा। किस प्रकार से, जो अच्छा है उसको पुरस्कार देकर, उसका सम्मान कर कर, उसको साधन उपलब्ध कराकर, उस तरह से राष्ट्र उसका संरक्षण और संवर्धन करेगा। और अंतरराष्ट्र में अनुकूल परिस्थितियां, यही सर्व मंगल कार्यक्रम है, यही समृद्धि एवं समाधान है। तो हमारा चैप्टर 29 इस तरीके से पूरा होता है। हम अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम उनको देख सकते हैं। शामवीर सिंह भैया कह रहे हैं अभी आरंभ में हम जीवन विद्या वर्ग कहलाएंगे अन्य के लिए। हाँ, हो सकता है ऐसा, कह सकते हैं कि लोग हमें भी एक वर्ग कहें। और अगर हम देखें तो सभी जो वर्ग हैं वो किसी प्रकार से अपने अंदर मानते ही हैं कि उनके पास में सार्वभौम सिद्धांत हैं, चाहे वो
मुस्लिम वर्ग हो या कोई भी है ना ईसाई वर्ग हो, वो मानते हैं कि उनके पास में जो प्रस्ताव है वो अपने आप में पूरा है और उसके अंदर सब कुछ समाया है और सबको देर सवेर उसमें आना है। तो उस प्रकार से सार्वभौमता की कामना और अपेक्षा जो है वो सभी वर्गों में निहित है। तो उस तरीके से दूसरे दूसरे जो बाहर के जो लोग हैं वो एक प्रकार से जीवन विद्या को भी एक वर्ग कह ही सकते हैं। और अ, मतलब कहीं हमको एक जगह पर आना ही होगा कि क्या ये वास्तव में वर्ग है या नहीं है। तो वो तो अपने आप में ही प्रमाण को सिद्ध होगा। अगर वो सर्व स्वीकृत होता है तो वो वर्ग नहीं है ना। तो प्रारंभ में जीवन विद्या एक वर्ग ही रहेगा, इस बारे में मुझे भी कोई शंका नहीं है ना। उमेद भैया कह रहे हैं कि हम लोग भाग्यशाली हैं और लगता है जीवन की सबसे बड़ी सफलता है कि हमें मानवीय अवधारणा उपलब्ध हो गई और हमारा इसमें मन लग गया। बिल्कुल भैया, मेरे को भी ऐसा लगता है कि ये एक हमारा सौभाग्य ही है कि हम सब लोग इस बात के संपर्क में आए और हमको इस बात का अध्ययन करने का अवसर मिला। हम में से कुछ लोग जो बाबा जी के व्यक्तित्व के साथ में जुड़े, एक मुझे भी लगता है कि एक उनके साथ में जो एसोसिएशन रहा है ना 10-12 साल का, मेरे जीवन में तो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल रहा, जिसने मेरे जीवन को एक दिशा दी है और अपने परिवार को एक पर्पस दिया है ना। तो कल के जो आए थे कुछ प्रश्न वो भी देख लेते हैं, है ना। तो श्यामवीर सिंह भैया ने कुछ लिखा था, वो मेरे को उसमें मिला नहीं। वो भैया आपका उदात्त मंगल कामना मानवीय परंपरा के मूल में, ये सूत्र किस अध्याय और पुस्तक से है? तो अगर आप उसको टेलीग्राम ग्रुप में भेजेंगे तो फिर हम उसको वहां देख लेंगे, है ना। और फिर उसके साथ में आपने लिखा था अध्ययन के साथ साथ चेतना विकास विद्यालय और उत्पादन कार्य शुरू करने की आवश्यकता है। तो मैं उससे सहमत हूँ, है ना। मुझे लगता है ये मैंने एक दो जगह और भी ध्यानाकर्षण कराया था कि मध्यस्थ दर्शन को बाबा जी ने आवश्यकतावाद भी कहा है ना। तो हम जिस चीज को आवश्यकता के रूप में स्वीकार लेते हैं वो चीज हम करे बगैर मानते नहीं है ना। तो वो चीज जो चीज एक्चुअली जेन्युइन आवश्यकता के रूप में हम स्वीकारते हैं वही हम उसको करते हैं, है ना। कोई भी चीज हम एक आदर्श के रूप में करते हैं तो वो निभ नहीं पाती, पर कोई चीज हमारी जब जरूरत बन जाती है तभी वो निभ पाती है। तो अगर वो आपकी आवश्यकता बनी है, जैसे अभी अभी के समय में भी जो जो लोग जैसे विद्यालय को चला रहे हैं और है ना कुछ उत्पादन कार्य में लगे हैं, तो उत्पादन कार्य कोई एक फैंसीफुल एक्टिविटी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ उत्पादन शो के लिए करने, जब तक वो हमारी आवश्यकता नहीं बनेगी तब तक वो जेन्युइनली बनेगा नहीं, है ना। उसी तरीके से विद्यालय आपकी आवश्यकता नहीं बनेगी तब तक वो होगा नहीं। तो पर समग्रता के अर्थ में देखें तो चेतना विकास विद्यालय और उत्पादन कार्य दोनों की ही आवश्यकता है ना। पेट भरने का भी जुगाड़ आवश्यक है और मन भरने का भी जुगाड़ आवश्यक है। सत्य प्रकाश भारत जी ने कहा था कि आपका अध्ययन का इस कार्यक्रम से शुरू आपका कि उनका अध्ययन इस कार्यक्रम से शुरू हो गया है। तो ये सुन के भैया बहुत अच्छा लगा, है ना। आपसे आप हमेशा बाबा जी के पास में आते रहे और बाबा जी आपको कहते रहे कि है ना इसमें अध्ययन करो, और आप कहते रहे कि है ना अभी नहीं, बाद में जब मेरा मन बनेगा तब करूँगा। तो ये बहुत सुन के अच्छा लगा कि आप कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम से आपका अध्ययन शुरू हो गया। तो आपको बहुत शुभकामनाएं कि इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, है ना। तो और गौरी साहू दीदी ने एक प्रश्न लिखा था कि कर्तव्य और दायित्व को लेकर है ना कुछ स्पष्टता होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से कई जगह पर आया है, पर थोड़ा सा मैं इसमें शेयर कर सकता हूँ कि कर्तव्य मतलब हमको कुछ करना है, और दायित्व जो है मतलब हमसे कुछ अपेक्षित है या हमको कुछ देना है ना। तो इन दोनों की मानव संबंधों में पहचान होती है। तो अखंड समाज में हर व्यक्ति, है ना, हर मानव जो है वो दूसरे मानव से संबंधित है, ये वाली बात हमको क्लियर है।
तो संबंध में जितनी दूरी तक पहचान हुई रहती है उतनी दूरी तक दायित्व और कर्तव्य की भी पहचान रहती है ना। तो जितना दूर दूर तक हमारी पहचान रहती है, संबंध को पहचाने रहते हैं, उतनी दूर तक दायित्व और कर्तव्य पहचान में आता है। जहां हमारी पहचान संबंध की नहीं रहती, वहां हमको दायित्व कर्तव्य भी पहचान में नहीं आता, है ना। तो दायित्व जो है वो जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है ना। यानी चाहे वो परिवार में एक पिता की जिम्मेदारी हो या माता की जिम्मेदारी हो या विद्यालय में गुरु की जिम्मेदारी हो, है ना। पिता की संरक्षण के रूप में, माता की पोषण के रूप में, गुरु की विद्या के रूप में, विद्या तो कुछ देने के रूप में हमारी जो जिम्मेदारी जहाँ पे रहती है, जिसमें हमारा एक रोल रहता है, वो हम ही से एक्सपेक्टेड है, तो उस रूप में दायित्व की बात है। कर्तव्य का मतलब है जिसको करना संबंध या संपर्क में हमसे अपेक्षित है ना। जैसे प्यासे को पानी देना हमारा कर्तव्य है ना। स्वच्छता को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। जीवों पर दया करना हमारा कर्तव्य है। विकलांगों को रास्ता देना हमारा कर्तव्य है। तो उस तरीके से दायित्व और कर्तव्य को हम पहचान सकते हैं। दायित्व और कर्तव्य को और जगह पर अनेक दूसरे तरीकों से भी बताया गया है, पर अभी मेरा ऐसा मन हुआ तो इस प्रकार से रखा है। तो दायित्व और कर्तव्य के संयुक्त रूप में ही हम सामाजिकता को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम थोड़ा जल्दी आज पूरा कर लिए, है ना। क्योंकि है ना, एक मिनट क्वेश्चन और देख लेता हूँ। आपने लिखा है, आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज योर मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट विद बाबा जी, प्लीज शेयर समथिंग। एक्चुअली बहुत सारे हैं, है ना, पर एक आपके अभी याद आता है, वो आपको बताता हूँ। एक्चुअली सबसे पहले बार जब हम बाबा जी के पास में गए थे, उस समय की याद आती है, तो मेरे लिए काफ़ी ना स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट है। मैंने उनके बारे में सुना था, और मैं और मेरी पत्नी प्रियंका, और उस समय हमारी बिटिया बहुत छोटी ही थी, तो हम तीनों लोग बाबा जी के पास में पहुंच गए थे। कोई अ, कोई हम लोग बहुत साहसिक लोग हों इस प्रकार की तो बात नहीं थी, लेकिन ऐसा एक संयोग था। तो मन में एक बहुत उत्साह था कि है ना, एक ऐसे व्यक्ति से मिलना होगा जिसके बारे में हम पढ़ते रहे कि मैंने अस्तित्व को देखा है और तुमको समझा सकता हूँ। तो वो उस समय पुराने वाले घर में रहते थे, धर्मशाला में। तो हम लोग ऐसे ही दरवाज़ा खटखटा के गए, और बाबा जी आपके साथ में परिचय हुआ। तो फिर उन्होंने पूछा, बताया कि देखो, मैं जो है मानव जो है अपने अब तक की शरीर यात्रा में, है ना, अब तक जितना भी वर्षों से इस धरती के ऊपर रहा, विश्वास को ढूंढता रहा है ना, पर विश्वास उसको मिला नहीं है। तो मैं जो समाधि संयम पूर्वक जो पा गया हूँ, उससे मुझे विश्वास करना आ गया है ना, और वो मैं तुमको समझा सकता हूँ। तो वो मेरे को काफ़ी उस समय बहुत टचिंग लगा था, और वो मेरे को लगा कि उसके बाद है ना, एक तरीके से मैं उनके साथ ही टिक गया। तो आगे और भी कभी होगा तो और संस्मरण में आपको साथ बताएंगे ही, है ना। और हाँ, विपिन भैया ने लिखा है, शरीर विसर्जन तो किसी धर्म और मान्यता के अनुसार ही करना पड़ता है। जीवन विद्या में इस पर कुछ कहा गया है तो बताएं। एक्चुअली अच्छा प्रश्न है भैया। हमारे जो सभी अभी के समय में जो भी है, जो भी हमारे संस्कार हैं, चाहे वो जन्म का संस्कार हो या मृत्यु का संस्कार हो, उस समय हमको क्या करना है, क्या चीज़ निर्वाह करना है और कैसे करना है, चाहे वो शादी का समय हो, जन्म उत्सव हो, या फिर मृत्यु के समय, शरीर का विसर्जन के समय हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में जो है वो हमें समाज में चर्चा करने की आवश्यकता है। और जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन के अनुसार भी हमको इसको पहचानने की आवश्यकता है। तो बाबा जी ने इसके बारे में ना शास्त्रों में व्यवहारवादी समाजशास्त्र और कुछ जगहों पर लिखा भी है, मानव व्यवहार दर्शन में भी लिखा है।
पर इनके बारे में जो परंपरा के रूप में जो स्थापित करना है उसको अपने को अभी मेरे को लगता है डेवलप करने की जरूरत है। जैसे हिंदू हिंदू धर्म में है ना शरीर को जलाने की परंपरा है ना। और जब अर्थी को लेकर जाते हैं तो हम राम नाम सत्य बोलते हैं या इस प्रकार से कुछ कहते हैं, है ना। तो अब जब हम यहाँ पर इस किस चीज को सत्य कह रहे हैं, है ना, और किस प्रकार से हम अपने शरीर का मृत शरीर का विसर्जन करेंगे, ये वाली चीज पर हमें ठंडे दिमाग से बैठ के कुछ चर्चा होनी चाहिए, है ना। तो ये वाली बात को मुझे लगता है ये अभ्यास दर्शन का ही मुद्दा है ना। एक प्रकार से कि परंपरा के रूप में, संस्कृति के रूप में हम क्या अभ्यास करेंगे, कैसे अभ्यास करेंगे। तो ये एक मुद्दा तो है कि शरीर विसर्जन के समय हम किस प्रकार से करें, क्या हम पुरानी धर्म और मान्यता के अनुसार ही करें या उसमें कुछ सुधार करने की भी संभावना है ना। तो मुझे तो लगता है कि पुराने धर्म और मान्यता के कुछ कुछ चीज़ें उसमें से सही भी हैं और कुछ चीज़ों में सुधार की भी आवश्यकता हो सकती है। जैसे मृत्यु भोज के ऊपर लोग सुना है बहुत इतना खर्चा कर देते हैं और उसमें वो परेशानी में आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कुछ सुधार की भी आवश्यकता हो सकती है ना। और फिर उसके बाद में हम किस प्रकार से हम मृत्यु को एकोमोडेट करें, हम अब किस प्रकार से उसके साथ में एक क्लोजर के ऊपर ले जाएं, क्या मृत्यु को हम कैसे कैसे लें, है ना। आकस्मिक मृत्यु को कैसे लें और सामान्य मृत्यु को कैसे लें, उस समय हमारे को क्या करना है ना। उस समय हमको हमको क्या 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 कहें। तो ये चीज को हमें जब जब ऐसी स्थिति नहीं है तब उस समय हमको इस बारे में बात करनी चाहिए, और ताकि जब ऐसी स्थिति बनती है तब उस समय हम उस बात को कर पाएं। तो ये बिल्कुल ना सोचने विचारने और करने की चीज है। इस बारे में मुझे तो पता नहीं अभी किसी ने कुछ लिखा हो, सोचा हो, पर ये करने की चीज तो है ना। जैसे जब बाबा जी का देहांत हुआ था तब भी हम लोगों को लग रहा था कि अ, मतलब जब हम लेकर जा रहे थे बाबा जी को, तो हम लोग सोच रहे थे कि क्या बोलना चाहिए, तो फिर थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन भी था, है ना। बट ठीक है ना। मतलब आई थिंक ये आगे के लिए कार्यक्रम तो है, काम तो है। अ, तो भैया ने कहा कि विश्वास को पाना का अभ्यास आप व्यवहारिक रूप में कैसे देखते हैं। उम्मीद नाहटा भैया ने कहा, देखिए विश्वास को पाना, मेरे ख्याल से विश्वास अर्जित करना जो है, हमारे आचरण, निश्चित आचरण पे ही विश्वास होता है ना। खाली कहने से तो विश्वास होता नहीं है। तो हमारा अगर आचरण जो है स्थिर रहता है ना, खाली बोलने के रूप में ही नहीं, करने के रूप में, तो हमारा आचरण जो है जब स्थिर रहता है, मूलतः परिवार में हम स्थिर हो पाते हैं, तो हमारे आचरण के ऊपर लोगों का विश्वास बन पाता है। तो पारिवारिक स्थिरता एक, मुझको लगता है एक आवश्यक है कि व्यक्ति के ऊपर विश्वास तभी होता है जब वो परिवार के अंदर अच्छा जीता हुआ दिखता है ना। और परिवार के ऊपर विश्वास होता है, फिर उसके साथ में उसका सामाजिक जिम्मेदारी बनती है। तो विश्वास स्थापना के लिए जो है यही समझ में आता है कि आज के समय में हम अपने परिवार को संभालें, है ना। जो कुछ उसको है उसको व्यवस्था के अर्थ में बेसिकली केंद्रित करें, संबंधों को पहचानें। तो वो सब चीज उसी अर्थ में हम लोग भी अपने परिवार में जितना है उसको संभालने का प्रयास कर रहे हैं और जितना कर पाए हैं उतने से हमको काफ़ी राहत है। अब मुझे लगता है उसी से ही विश्वास की शुरुआत है। तो हमारी जो एनर्जीज जो हैं, हमारी जो ताकत जो है, वो एक प्रकार से कुंठित रहती है जब तक वो परिवार में हम उसको स्थापित नहीं कर लेते। हम बाहर जाकर कहीं किसी प्रकार से अपना यश को बना लेंगे या कर लेंगे, वो उससे हमारा विश्वास बन जाएगा, ऐसा मुझको लगता नहीं है। तो जो चीज़ पहले संबंधों में अपने घर में पूरी होनी है, पहले वहाँ पर हम अगर पूरे होते हैं तब हमारी ताकत जो है वो आगे बढ़ जाती है, ऐसा मुझको लगता है। तो विश्वास स्थापित करने के लिए अभ्यास की स्थली अपने अपने परिवार ही हैं।
है ना, वहाँ पर हम पूरे होते हैं तो हम आगे के लिए कुछ देने के लिए योग्य होते हैं, ऐसा मुझको लगता है। तो सभी को बहुत धन्यवाद, है ना। और आप लोगों ने मुझको ध्यान से सुना, और आगे इस कार्यक्रम में आप लोग सभी जुड़े रहें, ऐसी मेरी कामना है। हम लोग आगे है ना, योगेश भैया आज दोपहर का सेशन शुरू करेंगे अध्याय 30 से, है ना। और अभी अभ्यास दर्शन के बाद में हम अनुभव दर्शन को भी शुरू करेंगे, है ना। उसके बीच में दो विशेष प्रस्तुतियां अभी तक शेड्यूल की हैं, एक साधन भैया की 24 तारीख को, और एक योगेश भैया की, जो कि अभ्यास दर्शन के अंत में होगी, है ना। अभ्यास दर्शन के अंत में तो उन दोनों विशेष प्रस्तुतियों का भी हम सभी को बहुत इंतज़ार है। तो आप सभी को बहुत धन्यवाद, है ना। हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।